आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। तो हमारे जीवन में युद्ध का होना बहुत अनिवार्य है। कंप्रोमाइजिंग लाइफ जो है उसमें बिग अचीवमेंट नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना चाहूंगा। हमने भी कई बार सुना है और आपने भी सुना होगा कि विपत्ति इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गुरु है। आज ही दोपहर में मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था जिसमें इन पंक्तियों का उपयोग किया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरे मन में विचार आया, क्या यह बात पूरी सच है? और अगर यह बात सत्य है तो आज दुनिया के मोर देन 90% लोग विपत्ति में जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब उनके पास सर्वश्रेष्ठ गुरु है, तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रही है? ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मुझे लगता है इस बात को समझने के लिए हमको किसी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का उदाहरण देखना चाहिए। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में बहुत ही श्रेष्ठ गुरु होते हैं, बहुत ही काबिल शिक्षक होते हैं, जिनमें हर प्रकार की दक्षता होती है, विषय का नॉलेज होता है, डिलीवरी क्वालिटी बहुत हाई रहती है, एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो प्रश्न ये आता है कि गुरु की काबिलियत में तो कोई कमी नहीं है, गुरु हर प्रकार से योग्य है, हर प्रकार से श्रेष्ठ है, लेकिन उसका लाभ क्लास के हर बच्चे को नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसी तरीके से विपत्ति इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गुरु है, इस बात में किसी प्रकार की शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आपको विपत्ति का विश्वविद्यालय देता है, विपत्ति का गुरु देता है, वो दुनिया का कोई स्कूल, कॉलेज या दुनिया का कोई टीचर नहीं दे सकता। यह बात बिल्कुल अंतिम सत्य है। लेकिन आज दुनिया में मोर देन 90% लोग विपत्ति में जीवन जी रहे हैं, तो फिर उनको इस बात का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है इस प्रश्न में चर्चा होना अनिवार्य है। तो विपत्ति वास्तव में किसके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है? क्या जिसके जीवन में विपत्ति आती है, हर किसी को विपत्ति सिखा के जाती है? तो मुझे लगता है यहाँ पे हमको एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है, और इस बात को मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण से थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट करना चाहूंगा। क्या हुआ, एक मेरा मित्र है, उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया, बहुत बड़ी विपत्ति आई, उसको व्यापार में बहुत बड़ा घाटा लगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, वो चारों तरफ से जो है उस कर्जे के जाल से घिर गया, आमदनी का कोई विशेष साधन भी नहीं था और उसके जीवन में बहुत ही संकट आ गया। तो उसने क्या किया, उसने अपनी पैतृक संपत्ति को बेचकर अपने घाटे की भरपाई कर ली। अब ऐसी परिस्थिति में उसके लाइफ में प्रॉब्लम तो आई, उसके लाइफ में संकट तो आया, लेकिन उसने क्या किया, शॉर्टकट अपना लिया। उसने क्या किया, अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचकर अपने उस घाटे की भरपाई कर ली। तो अब प्रश्न ये आता है, क्या ऐसे व्यक्ति को विपत्ति को सिखा पाएगी? मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति को विपत्ति कुछ भी नहीं सिखा पाएगी। क्यों? इसके पीछे का कारण है, विपत्ति से हम तब सीखते हैं जब हम विपत्ति के झंझावातों से हम लड़ते हैं। हम विपत्ति से तब सीख पाते हैं जब हम विपत्ति की भाषा को समझ पाएं। और विपत्ति की भाषा कैसी है? वो टेंशन के रूप में है, वो कंपटीशन के रूप में है, वो चैलेंज के रूप में है, वो इंसल्ट के रूप में है, वो जिल्लत और जलालत के रूप में है। और अगर हम इन सब चीजों से बच जाएंगे तो क्या विपत्ति हमको ट्रेंड कर पाएगी? मुझे लगता है नहीं कर पाएगी। वो उसी तरीके से है जैसे कि अगर हम पुल पार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नदी पार कर ली। पुल पार करना और नदी पार करना दोनों बिल्कुल ही अलग बातें हैं, जबकि अल्टीमेटली दोनों प्रक्रियाओं से हम नदी को पार करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम पुल से नदी को पार करते हैं तो ना हमारे जीवन में कोई कंपटीशन होता है, न स्ट्रगल होता है, न जिल्लत होती है, न जलालत होता है, न टेंशन होता है। तो इन एक्सपीरियंसों को हम बाईपास कर लेते हैं पुल के माध्यम से। लेकिन जब हम नदी में छलांग मारते हैं और नदी की उस तेज प्रवाह से हम
दो चार होते हैं, उस नदी के तेज प्रवाह से जब हम लड़ते हैं, तब हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। इसी तरीके से जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, तो विपत्ति के झंझावातों से, विपत्ति के टेंशन तनाव से जब हम लड़ते हैं, जब हम इससे दो चार होते हैं, जब हम इसके जो पेन, इसके स्ट्रगल, इसके चैलेंज, इसके स्ट्रगल, इसमें मिलने वाली जिल्लत और जलालत, इसमें मिलने वाली बेइज्जती, इसमें डेली आने वाले टेंशन और तनाव को जब हम फेस करते हैं, तब जाकर के हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो मुझे लगता है विपत्ति सबके लिए गुरु इसलिए नहीं हो पाती कि कुछ लोग विपत्ति से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, जैसा है हम जी लेंगे। कुछ लोग उसको बाईपास कर लेते हैं और बहुत कम, थोड़े से लोग उस विपत्ति से जूझते हैं, उस विपत्ति से लड़ते हैं। और जो जूझता है, जो लड़ता है, जो इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करता है, जो इस प्रोसेस के पेन को सर्वाइव करता है, वो फिर जाकर के ट्रांसफॉर्म होता है। तो मेरे इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, वो ये था कि हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम सबकी लाइफ में संकट आते हैं, हम सबकी लाइफ में विपत्ति आती है। तो अगर विपत्ति आती है तो उससे हमको घबराना नहीं है, उससे हमको डरना नहीं है, उसको हमको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करना है और ना तो उससे कंप्रोमाइज करना है, ना उसको बाईपास करना है। हमको उससे जूझना है, उससे लड़ना है, उस प्रोसेस को, उस पेन को हमको एक्सपीरियंस करना है। तभी विपत्ति हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुरु सिद्ध हो सकती है। अदरवाइज इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर जाएंगे। मुझे लगता है इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो लगभग स्पष्ट हो चुका होगा। और अंत में मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि बेकार जाया किया वक्त किताबों में दोस्तों, जिंदगी के सारे सबक तो कम वक्त ठोकरें सिखा गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ।